इस पाठ का हिंदी अर्थ हम लोगों ने करा था और काफ़ी प्यार तरीके से करा था, और हम लोगों ने पूरा हिंदी में तो अर्थ समझ लिया इस चैप्टर का। शॉर्ट में मैंने बताया था एक पॉइंट रख रख के, क्योंकि सारे बच्चे पूरे नहीं सुन पाते हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आज हम लोग उसका सारांश करेंगे जो कि 5 नंबर में सवाल पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में सवाल पूछता है लाडलो। और ये क्या होता है सारांश? अरे पूरे चैप्टर का निचोड़ 100 से 150 शब्द में आपको बताना होता है, तो वो चीज़ है। अब ध्यान से आप देखना कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई करी है। ठीक है, सबसे पहले करें कि प्रस्तुत निबंध बातचीत, यानी कि जो आपका चैप्टर है बातचीत एक निबंध है, तो प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। यानी कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और इसे प्यार से एक लाइन तैयार करा गया है कि प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। एक लाइन आपको याद हो गया होगा। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। समझ में आ रही है? तो ये बताते हैं कि हमें वाक शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है इस चैप्टर में, है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में इसमें है, तो इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि वे समझा रहे हैं कि अगर एक इंसान के अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो पूरा संसार का क्या होता। यानी वाक शक्ति का मतलब होता है बोलना और सुनना। अगर 2 चीज़ नहीं रहती तो सृष्टि कैसी चलती, तो वही वो समझा रहे हैं। ठीक है, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यानी कि बात कैसे करी जाती है, दूसरे इंसान से बात हम कैसे करते हैं, वे सारे तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी है ना, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी, अच्छे से याद रख लेना यार कहाँ तक हम लोगों ने करी है। ठीक है, क्या कहते हैं? वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है। यानी एक इंसान को अपना ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए भाई ये सारी चीज़ की जरूरत पड़ती है, खाना पीना घूमना, है ना, हंसना। इस प्रकार की बातचीत भी होती है। यानी कि इसी तरह से इम्पोर्टेंट बातचीत भी है, यानी बात करना भी इम्पोर्टेंट है। हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर हमारे मन से कहाँ निकल जाता है भाई? बाहर निकल जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यानी हमारे ज़िंदगी में जैसे खाना पीना चलना एक मज़ा है, उसी तरह बात करना भी एक अलग तरीके का मज़ा है। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो लेखक हैं बातचीत के, वो ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी अगर एक इंसान है मान लो बोलेगा ही नहीं तो कैसे आप जानोगे वो अच्छा है या बुरा है? यानी कि उसका गुण और दोष पता चलेगा। गुण मतलब अच्छाई, दोष मतलब बुराई, तो नहीं पता चलेगी ना। वो ये भी बताते हैं। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है, यानी कि एक और महान है लेखक जिनका नाम है वेन जॉनसन, वो भी कहते हैं, उनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार हो पाता है। यानी कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है वो बोलेगा तभी तो हम लोग जान पाएंगे। तो उसके रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। समझो, वे केवल साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौला है। यानी कि 4 लोग अगर बात कर रहे हैं और 4 से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो एक मस्ती है, एक मजाक है, एक राम रमौला है, टाइम पास है, उनका ये कहना है। यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यानी कि यूरोप के लोगों में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है, फेमस है, तो यूरोप के लोगों में, है ना, क्या है? फेमस है, प्रचलित है, जिसका नाम है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, कहते हैं बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका ये मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें जिसे खुद से बात कर ले। यानी बालकृष्ण भट्ट करें कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम पहले खुद से बात कर ले फिर दूसरे से बात करें। क्योंकि इंसान जल्दी में कुछ भी कर देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बक देता है। तो चीज़ है कि पहले अपने से बात करें फिर दूसरे से बात करें। समझ में आ रही है ना? सो थैंक यू वेरी मच यार। और ये 5 नंबर मुट्ठी में कर लो, क्योंकि 1 से 5 तक अगर आप याद कर लेते हो, 1 से 5 चैप्टर तक, तो तुम काफ़ी बेहतर कर पाओगे, काफ़ी बेहतर फोड़ दोगे अपने लाइफ में। एंड लाइफ बोल रहा हूँ क्लास 12th में फोड़ोगे तो फिर लाइफ में फोड़ना आसान हो जाता है, आप मेहनत करना सीख जाते हो। सो थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ फॉर दोस्त। एंड ऐप पे जाना, बाकी सारे कोर्सेज चेक कर लेना। सारे 299 रुपये का है पूरा सब्जेक्ट,
360 380 दिन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।